राहुल एक छोटे से शहर में नया नया शिफ्ट हुआ था। उसने एक पुराना मकान किराए पर लिया जो काफी सस्ता मिला था, मगर मकान मालिक ने एक अजीब बात कही थी जाते वक्त। रात को ऊपर वाली सीढ़ियों से कोई आवाज आए तो ध्यान मत देना, कोई नहीं है वहां। राहुल हंसकर बात टाल गया। मगर पहली ही रात को जब वह सोने जा रहा था तो उसे ऊपर की सीढ़ियों से किसी के चलने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। ठक ठक। उसने सोचा कोई बिल्ली या चूहा होगा, लेकिन ये रोज होने लगा। हर रात 2 बजे वही आवाजें आती, सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा हो। एक रात उसने हिम्मत की और अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर सीढ़ियों पर गया। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, आवाजें रुक गईं। अचानक पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई और किसी ने कान में फुसफुसाया, तू मेरी जगह लेगा ना। राहुल ने डर के मारे मुड़कर देखा, एक औरत बिना आंखों के सीढ़ियों पर उल्टी लटक रही थी। राहुल उसे देखकर बेहोश हो गया। अगली सुबह पड़ोसी ने देखा कि राहुल के घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ सीढ़ियों पर एक गीली मिट्टी से भरी हुई नंगी पांव की निशानें थीं, जो नीचे से ऊपर जा रही थीं। उस दिन के बाद उस घर से रात को 2 बजे उस घर से सीढ़ियों की आवाज आती है। पड़ोसियों ने सोचा राहुल शायद डरकर भाग गया होगा। घर को ताला लगवा दिया गया, लेकिन उस मकान में अब कोई किराए पर रहने को तैयार नहीं था। महीनों बीत गए। फिर एक दिन एक लड़की सोनाली, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी, उस घर में आई। मैं यकीन नहीं करती भूत प्रेतों में, ये सब कैमरे में कैद करके दिखाऊंगी, उसने कहा। रात का वक्त आया। सोनाली ने कैमरे, साउंड रिकॉर्डर और सेंसर पूरे घर में लगा दिए। सब कुछ सामान्य था। रात के ठीक 2 बजे तक, जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, एक तेज झटका हुआ। सीढ़ियों पर अपने आप लाइट जल गई। ठक ठक ठक। कदमों की वही जानी पहचानी आवाज फिर से गूंजने लगी। सोनाली ने कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, मगर उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। तभी कैमरे में कुछ अजीब कैद हुआ, राहुल का चेहरा। मगर उसकी आंखें काली और खाली थीं। राहुल नहीं है, सोनाली कांपते हुए बोली। फिर उसने देखा कि सीढ़ियों की रेलिंग पर वही औरत उल्टी लटक रही थी, पर इस बार वो मुस्कुरा रही थी। एक गया, अब दूसरा चाहिए। एक झटका, कैमरा गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन जब पुलिस पहुंची, मकान अंदर से बंद था, मगर अब वहां 2 जोड़े नंगे पांव के निशान थे, एक छोटे एक बड़े। और एक और बात, सीढ़ियों पर एक मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें सोनाली की आखिरी आवाज थी।